जरूर बताएं कि आपने क्या इन्वेंशन की है। डॉक्टर तबरेज के साथ साथ मैं बता करूं, मेरे अलावा हजारों लोग इस वक्त मुस्तफीद हो चुके हैं। एक नहीं, आज आप पूरे हफ्ते, पूरा वीक, पूरा मंथ आप शदीद बिजी रहते हैं, मेरे लिए टाइम निकाला सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इतना इज़्ज़त देने का। इन्होंने बहुत खूबसूरत लफ्ज़ कहे। इनको आज अपने पैरों पे खड़ा होता देखकर मुझे बड़ी खुशी हुई है। मैं थोड़ा सा आपको अपने बारे में बताता चलूँ। मैं बेसिकली वैसे बोन्स स्पेशलिस्ट हूँ। आपने शायद मुझे टीवी पर देखा हो, ना देखा हो। एक्टर भी हूँ मैं, प्रोड्यूसर भी हूँ मैं। आगे आप मेरा बहुत सारा काम भी देखेंगे इंशाल्लाह। लेकिन औरतों की फील्ड में मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हम एक ऐसा इलाज करते हैं। आप मुझे ये बताएं कि सपोज आपकी दादी होंगी, किसी की नानी होंगी, उनके घुटने ख़राब हो जाते हैं और वो व्हील चेयर पर आ जाती है। तो आप कोशिश ये करते हैं कि उनको अच्छे से अच्छा वॉकर ला के देते हैं, सहारा देते हैं अपनी तरफ से, अच्छी व्हील चेयर ला के देते हैं, लेकिन और कुछ कर नहीं सकते। कहा यही जाता है, लोगों को यही बताया जाता है कि इतनी एज में लोगों की हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं और ख़त्म हो जाती हैं। लेडीज़ का कहना ये होता है कि हमने सारी ज़िंदगी दूध नहीं पिया और सिर्फ बच्चे पालने में हमारी हड्डियां ख़त्म हो गई, कमज़ोर हो गई हैं। शुरुआत दर्दों से होती है, फिर इंसान स्टिक पे जाता है, फिर वॉकर पे जाता है, फिर व्हील चेयर पे जाता है। अगर किसी के अजीज का, फर्ज करें किसी का घुटना खराब हो गया, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? जो भी आपको दवाई देगा उसमें स्टीरॉयड, कॉर्टिजोन या कोई ना कोई पेन किलर शामिल होगा। जब तक पेन किलर आपके पेट में नहीं जाएगा तब तक उसको उस घुटने में, उस बॉडी के जॉइंट में कभी भी आराम नहीं आएगा। और मेरा मानना यह है कि अगर आप पेन किलर खाते रहते हैं तो उस पेशेंट के या तो गुर्दे इन्फेक्टेड हो जाते हैं या मैदा खराब हो जाता है। अब सवाल फिर यही आता है कि अगर किसी के घुटने खराब हो गए या किसी को जॉइंट्स और बोन्स में प्रॉब्लम हो गई, किसी का हिप बॉल खराब हो गया, कोई स्ट्रेचर पे, कोई व्हील चेयर पे, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? उसके लिए एक गरीब आदमी क्या कर सकता है? उसे तो अपना घर बेचना पड़ेगा, क्योंकि एक नी का ऑपरेशन अगर आप किसी अच्छी जगह से करवाएंगे तो वो शुरुआत 20 लाख रुपए से होती है। और फिर उसके बाद 1 साल बाद आपको ये बताया जाता है कि इसमें से कोई नट निकल गया, इसमें से कोई प्रॉब्लम हो गई, तो एक इंसान क्या करेगा? बेचारा अपना घर ही बेचेगा। घुटने में गैप, कमर में गैप, डिस्क प्रॉब्लम, हिप बॉल, इन सारी चीजों का दुनिया में आज तक कोई ऐसी दवाई इजाद नहीं हुई, कोई ऐसी थेरेपी इजाद नहीं हुई, कोई ऐसा ट्रीटमेंट इजाद नहीं हुआ, कोई ऐसा, कोई भी चीज ऐसी लोगों को अभी तक मिली नहीं है। चाइना, यूएस, ये तरक्की याफ्ता ममालिक है, यहां पे इलाज हमसे पहले, कहीं पहले आ जाता है। यहां पे भी सर्जरी इज द फाइनल ऑप्शन। और हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह हर किस्म का पेशेंट आता है। आप एमआरआई करवा के आए, आपको बगैर एमआरआई चेक करके बताएंगे। और फिर उसके बाद इलाज खत्म होने के बाद जो हम दवाई यूज करते हैं वो हर्बल ऑइंटमेंट है, इसमें ना कोई थेरेपी है, कायरोप्रैक्टर, फिजियोथेरेपी, ऑक्यूपेंचर, ऑक्यूप्रेशर, हजामा, दीज ऑल आर पेन मैनेजमेंट। ये सब पेन मैनेजमेंट है। इनके पास जाने से मर्ज और बढ़ जाते हैं, खराब हो जाते हैं। विदाउट सर्जरी जब पेशेंट्स को मुकम्मल शिफा होती है तो वो अपने पैरों पे चलते हैं। तो ये बात बिल्कुल अपने जहन से निकाल दें कि कोई वॉकर वाला, कोई स्ट्रेचर वाला, कोई व्हील चेयर वाला अपने कदमों में चल नहीं सकता। दुनिया भर के डॉक्टर्स को, दुनिया भर के वर्ल्ड वाइड बात कर रहा हूँ, यूएस ले लें, यूके ले लें, अरब ममालिक ले लें, उन सबको मैं चैलेंज करता हूँ कि बगैर सर्जरी के जो चीज़ मुमकिन नहीं है, ये हमारी न्यू टेक्नोलॉजी से, जिसका नाम है तबरेज ऑर्थो सेंटर, जिसका मैं सीईओ हूँ, हम वहां से उन पेशेंट्स का इलाज करते हैं और एक्सरे, एमआरआई और सीटी स्कैन उसके बाद साफ आता है। तो इसके लिए हमारे पास गरीबों के लिए और हर तरह के लोगों के लिए मुकम्मल गुंजाइश है। और हम साथ साथ ये टीवी पर भी बताते रहते हैं और वीडियो भी बनाते रहते हैं, जिससे लोगों का फायदा हो। इस तरह के किसी भी डॉक्टर के पास, किसी भी मुआलिज के पास किसी को जाना ना पड़े। वो आप घर पे इतनी अच्छी एहतियात करें कि आपकी बोन्स का भी खराब ना हो। थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू। बहुत शुक्रिया थैंक यू। तबरेज भाई। तबरेज भाई से जब मेरी मुलाकात हुई, बहुत ख्याल किया उन्होंने। मेरे ख्याल से 15 या 20 आपकी ड्रेसिंग के बाद मैं इस काबिल हो गया था कि मैं जी अल्हम्दुलिल्लाह। अभी भी मैं 95% बेहतर हूँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप यहाँ आए और अपने अपनी आपकी प्रेजेंटेशन दी थी, और आपके साथ और भी लोग यहाँ पर बहुत मुस्तफीद हो गए। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच।
ये थे डॉक्टर तबरेज और हम अब चलते